नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। कई महीनों की तगड़ी उठापटक के बाद अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। राज्यों के अध्यक्ष नहीं चुने जाने का गतिरोध भी खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का विदेश दौरा खत्म होने के बाद नाम का ऐलान हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर का नाम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में है, लेकिन इस बीच देश की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि बीजेपी को इस बार पहली महिला अध्यक्ष मिल सकती है। कयासों के बाजार गर्म है कि किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी के अंदर खाने कुछ नामों पर विचार चल रहा है। इनमें निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और वनाथी श्रीनिवासन जैसे नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस रेस में सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। उन्होंने हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ एक अहम बैठक की थी। सीतारमण के पास रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक का अनुभव है और पार्टी संगठन में उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार में भी मदद कर सकता है। बीजेपी का दक्षिण ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। इन सबके बीच दक्षिण भारत से ही एक और नाम सामने आ रहा है। बीजेपी की पूर्व आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी इस दौड़ में है। कई भारतीय भाषाओं की जानकार नेता पुरंदेश्वरी का राजनीतिक कैरियर विविध अनुभवों से भरा है। हाल ही में वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी डेलीगेशन में जाने वाली एक प्रतिनिधि मंडल की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने संगठन का अच्छा अनुभव है। यह नाम बीजेपी की तमिलनाडु राजनीति के लिए काफी उम्मीद भरा माना जा रहा है। वकील से राजनेता बनी वनाथी श्रीनिवासन भी एक संभावित नाम है। वे कोयम्बटूर साउथ से विधायक हैं और 2020 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। 2022 में वे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली तमिल महिला सदस्य बनी थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी महिला नेतृत्व को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उनका मानना है कि महिला नेतृत्व का प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बड़ा असर होगा। हाल के वर्षों में बीजेपी को महिला मतदाताओं से बड़ा समर्थन मिला है। खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की महिला केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी वोट बैंक की रणनीति की ओर मजबूती देने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। बीजेपी का जो नया कप्तान है वो कौन है? इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी का? जेपी नड्डा थे, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। कार्यकाल खत्म तो काफ़ी दिन पहले हो गया है, लेकिन ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और अब जो है ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार महिलाओं को बीजेपी की कप्तानी सौंपी जा सकती है। ये भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है, लेकिन जब खबर निकली है तो इसमें कहीं ना कहीं चिंगारी लगी है, इसीलिए धुआं भी उठा है। अब इसमें देखिए कई नाम जो 3 नाम जो बड़े प्रमुख हैं उनके बारे में हम आपको बताएं। जैसे निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण आपको बता दें वित्त मंत्री हैं। इनके पास रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक का अनुभव है। पार्टी संगठन में पकड़ भी मजबूत है और अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार में भी मदद कर सकती हैं। बीजेपी का दक्षिण ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है, यानी कि दक्षिण भारत में कैसे बीजेपी मजबूत पकड़ बनाए और वहाँ पर जीत हासिल करे।
इन सबके बीच दक्षिण भारत से ही एक और नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के पूर्व आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी इस दौड़ में है। कई भारतीय भाषाओं की जानकार नेता पुरंदेश्वरी का राजनीतिक कैरियर विविध अनुभवों से भरा है। हाल ही में वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी डेलीगेशन में जाने वाली एक प्रतिनिधि मंडल की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है। यह नाम बीजेपी की तमिलनाडु राजनीति के लिए काफ़ी उम्मीद भरा माना जा रहा है। वकील से राजनेता बनी वनाथी श्रीनिवासन भी एक संभावित नाम है। वे कोयम्बटूर साउथ से विधायक हैं और 2020 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2022 में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली तमिल महिला सदस्य बनी थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी महिला नेतृत्व को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उनका मानना है कि महिला नेतृत्व का प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बड़ा असर होगा। हाल के वर्षों में बीजेपी को महिला मतदाताओं से बड़ा समर्थन मिला, खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की महिला केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी वोट बैंक की रणनीति को और मजबूती देने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि महिला कप्तान हो सकती है बीजेपी की, और जो आरएसएस है, आरएसएस की भी जो है अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उसमें भूमिका आरएसएस की भी रहेगी। तो आरएसएस की भी मुहर जो है लगती हुई नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि आरएसएस इस बात के लिए तैयार है। और आरएसएस का भी कहना है कि अगर महिला बनती है कोई अध्यक्ष तो फिर आप जो महिलाओं के प्रति काम कर रहे हैं, आरक्षण की बात की जा रही है, उसे आप और लोगों के बीच में लेकर जाएंगे तो उसका एक असर भी देखने को मिलेगा। और रही बात महिलाओं की, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महिलाएं बनती हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं बनती हैं, तो इसमें एक चीज़ और भी निकल कर सामने आएगा कि जो आधी आबादी है, देश की जो आधी आबादी है, जिस तरह से अभी दिल्ली, महाराष्ट्र इन सब के चुनाव हुए थे, तो आधी आबादी ने काफ़ी इनको वोट किया था और आधी आबादी की वजह से ही बीजेपी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई थी कई राज्यों में चुनाव के दौरान। तो इस आधी आबादी को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और वो चाह रही है कि आधी आबादी को साधा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जाए। देखिए, बिहार में भी चुनाव है, ऐसे में बिहार में चुनाव है, अगर बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क है, तो बीजेपी ये दिखा सकती है। चीज़ है कि ये चीज़ समझना होगा कि जब बातें ये चीज़ें चल रही हैं, तो बिहार में भी चुनाव है, उसके बाद बंगाल में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर उत्तराखंड में चुनाव है। तो चुनाव का जो सिलसिला है वो तो रहेगा ही, क्योंकि 26 में बंगाल में चुनाव है, 27 में उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है आपका, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो आधी आबादी है उसको साधने में कोशिश की जा सकती है और ये कहा जा सकता है, देखिए महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और हम महिलाओं के सम्मान हमारे पार्टी में इतना है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा महिला। ऐसे में इससे पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं, कई बार नाम आए हैं महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज तक कोई बना नहीं। लेकिन अब जो है हो सकता है कि चीज़ें बदल सकती हैं और बीजेपी के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जेपी नड्डा का तो कार्यकाल खत्म हो गया है। तो पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती हैं। 3 महिलाओं के नामों पर चर्चा तेज हुई। निर्मला सीतारमण रेस में सबसे आगे हैं। जेपी नड्डा, बीएल संतोष से भी हो चुकी है मुलाकात निर्मला सीतारमण की। डी पुरंदेश्वरी और वंथी श्रीनिवासन का नाम भी सामने आ रहा है।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आहना जुड़ चुकी हैं, आहना पुंज जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी। तो आहना, यहाँ पर बात की जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का केंद्र में, तो अब ऐसे में महिलाओं के नाम 3 सामने आ रहे हैं और तीनों महिलाएं काफ़ी चर्चित हैं और तीनों महिलाएं अपने आप में ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा योगदान वो देती आई हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, और सबसे रेस में निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे जा रहा है, फिर डी पुरंदेश्वरी, फिर वंथी श्रीनिवासन का नाम आ रहा है, किस तरह से देख रही हैं? मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ ना बोले। हाँ मनीष देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव लगातार 2024 के बाद देखा भी गया था, बीजेपी ने कितने संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया लगातार तेज हो रही थी। अब बाकी राज्यों में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगातार वहां पर भाजपा जो है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद कर रही है। अब इसी बीच सबसे पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं ना कहीं चयन करना है और अब 3 नाम जो सामने आ रहे हैं, हो सकता है इस बार महिला को फेस बनाया जाए बीजेपी के द्वारा। निर्मला सीतारमण आप जानते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री है और हमारे पूर्णकालिक देखा जाए तो पहली ऐसे वित्त मंत्री रही है जो महिला वित्त मंत्री है। उसके बाद डी पुरंदेश्वरी है जो पूर्व बीजेपी की अध्यक्ष भी रह चुकी है भाजपा की, और वनाथी श्रीनिवासन है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से वो विधायक भी है, ये भी बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। अब देखना होगा कि इन तीनों में से किस नाम का चयन होता है। तीनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार महिला फेस क्यों ऐसा बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। हालांकि आप जानते ही हैं जो अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, ये स्पेशल देखना होगा कि उन्होंने क्यों ऐसा है कि महिला फेस दिया है। जी मनीष। ठीक है, हमारे साथ आहना आपको रोकना चाहेंगे, अली दारूवाला जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय बीजेपी प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। अली दारूवाला जी, इस बार 3 महिलाओं के नाम बहुत आगे चल रहे हैं और कहा जा रहा है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसी महिला कोई महिला कप्तान हो सकती है इस बार बीजेपी की, और इसमें जो है जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो निर्मला सीतारमण का है और आरएसएस की भी कहा जा रहा है भाई मुहर मिलती हुई दिख रही है। तो सच्चाई कितनी है सर, वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या इस बार हो सकता है कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है? बेशक, सबसे पहले आपके माध्यम से जनमानस को मैं नमस्कार कहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी विद अ डिफरेंस है, ये पार्टी अलग है, निराली है और बाकी अन्य पार्टी से हमारी पार्टी अलग है। जब हमारी प्रेसिडेंट एक महिला हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष महिला क्यों नहीं हो सकती? अगर होती है तो कितने सक्षम पने से जब एक महिला अपना घर चला सकती है, तो ये भारत माता, ये भारत देश, ये हमारा इंडिया भी एक घर है। अगर एक महिला के ऊपर ये विश्वास अगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डाल सकते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री कमेटी अगर कोई महिला को अध्यक्ष बना सकती है, तो हम एक कार्यकर्ता अक्के भारतवर्ष में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्के विश्व में 19 करोड़ कार्यकर्ता इसका हम स्वागत करेंगे और ये निर्णय का हम लोग सर आंखों पे इसका हम आदर करेंगे। तो मतलब कि जो अभी चल रहा है सुगबुगाहट उसमें सच्चाई है, लेकिन इससे पहले भी अली दारूवाला जी ऐसा नहीं है पहली बार इस तरह के नाम आए हैं। इससे पहले भी कई बार 2 बार ऐसे हो चुके थे कि नाम आए थे, महिलाओं के नाम भी आए थे, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाए। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हुआ था, ये सारी चीज़ें आई थी। बिल्कुल नाम आना, नाम निश्चित होना, सुनिश्चित होना और उसके बाद में जिसका नाम आया है उन्होंने भी ये कर्तव्य को स्वीकारना, ये दोनों तरफ से ये काम चलता है। पहले क्या हुआ था, मैं तो जब शायद आप जब ये कह रहे, जब मैं शायद बहुत ही छोटा था, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मगर आज के तारीख में आज जो हिसाब से यहाँ पे जो सुविधा और ट्रैवल्स की जो एक कन्वीनियंस इंडिया में आया है, तो मुझे नहीं लगता अगर कोई महिला का नाम आता है तो इसमें कोई भी बैकफुट पे जाएगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक महिला का नाम आना, उसकी कम से कम नहीं क्या रिकमेंडेशन भी आना, इसके ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक बोलते 21st सेंचुरी के तरफ ये एक मूवमेंट है और इसका हम स्वागत करते हैं और हम बड़े बेसब्री से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, दक्षिण भारत को साधने की पूरी कोशिश की गई है और आधी आबादी को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
साउथ तो मैंने कहा था, मेरे हर इंटरव्यू में कहा था, जनता टीवी हो या कोई भी बड़े चैनल पे आप देखिए, साउथ नेक्स्ट 15 ईयर्स हमारा जो लक्ष्य है साउथ, जो साउथ के अंदर जो एक डीएमके और जो अन्य छोटी छोटी पार्टी है, ये लोगों को अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी बताती है, मगर मैं डंके के चोट पे कहता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये क्रिश्चियन पार्टी है। ये लोग वहाँ पर कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, बताते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी है, मगर ये क्रिश्चियन मिशनरी का काम कर रहे हैं, और इसे रोकने के लिए हमें धनुष्य बाण को हाथ में उठाना पड़ेगा। और ये जो डीएमके है, अन्ना द्रमुक पार्टी, ये इसका नाम बदली करके इसे ऑल इंडिया क्रिश्चियन पार्टी नाम देना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कि साउथ की तरफ अब कोशिश है कि साउथ को किस तरह से मजबूत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अली दारूवाला जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 महिलाओं के नाम सामने आए हैं, जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका भी कहना है कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, हो रही है। अगर महिलाएं आगे आ रही हैं, उनका नाम चर्चा हो रहा है, उनके नामों की चर्चा हो रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी बीजेपी के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो अब सामने नज़र आ रही है।